एक उम्मीद सुनहरे ख्वाबों की जो आपने देख रखे हैं अपने बच्चों के लिए, सुनहरे कल की सूरत में। उस सुनहरे कल के लिए हम संवारते हैं आपके बच्चों का मुस्तकबिल। यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन गुज़िश्ता 33 वर्षों से दिखा रहा है रास्तों को मंजिल, उम्मीद को रोशनी, इल्म से अमल की रवायत, बच्चों के रोशन मुस्तकबिल का ज़ामिन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम तमाम स्टूडेंट्स, मेरा नाम मोहम्मद तारिक है। तो आज हम 10th क्लास केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 29 डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, आपको पता है हमारा ये चैप्टर आलमोस्ट कंप्लीट हो चुका था। इसमें टेस्ट योर सेल्फ थे, इवन वो भी मैंने आपको सॉल्व करा दिए थे। बाकी जो उसमें इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन थी या दूसरी चीज़ें थी साथ, सोसाइटी साइंस टेक्नोलॉजी वाली, वो भी हमने पढ़ ली थी। तो आज हम इसकी एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे, चैप्टर नंबर 10 की एक्सरसाइज। इसमें एक्सरसाइज के MCQs हम आज डिस्कस करेंगे। ठीक है बेटा? तो आपने तमाम बच्चे टेक्स्ट बुक अपने सामने रखेंगे और यूनिक नोट्स भी सबके पास होने चाहिए और पेन भी सबके पास होना चाहिए, ताकि हम उसके जो करेक्ट आंसर्स हैं वो साथ साथ डिस्कस करते जाएं। ठीक है? तो स्टूडेंट्स, आपके पास जो टेक्स्ट बुक है, टेक्स्ट बुक का पेज नंबर है आपके पास 46। ठीक है? और आपके पास जो यूनिक नोट्स हैं उसमें आपका पेज नंबर है 45। ठीक है? तो आपने यूनिक नोट्स भी अपने पास रखने हैं और टेक्स्ट बुक भी और पेन भी। तो एक्सरसाइज के MCQs हम डिस्कस करेंगे। तो पेज नंबर 46 पे देखिए बेटा, लिखा हुआ है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, पुट अ टिक ऑन द करेक्ट आंसर। तो कहता है कि टिक करें आप, तो आप चाहे टिक करें या सर्कल कर लें, वो ज़्यादा सूटेबल रहता है आपके लिए। सर्कल कर लें, क्योंकि बोर्ड में भी आपने बबल्स ही फिल करने होते हैं, तो आपकी आदत होनी चाहिए कि आपने सर्कल बनाने हैं इसके। जी, तो 1 बाय 1 बेटा MCQs हम डिस्कस करते जाएंगे विद कॉन्सेप्ट्स। जी, पहला MCQs है बेटा, अ बेस इज़ अ सब्सटेंस विच न्यूट्रलाइजेज एन एसिड। उसकी बात बिल्कुल ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ बेस। नीचे ऑप्शन है, बताना है इनमें कौन सा बेस नहीं है। ए ऑप्शन में है एक्वस अमोनिया, बी ऑप्शन में है सोडियम क्लोराइड, सी में है सोडियम कार्बोनेट, डी में है कैल्शियम ऑक्साइड। तो बेटा देखा जाए तो इनमें सॉल्ट कौन सा है? सोडियम क्लोराइड, NaCl। वो ये कह रहा है कि जो बेस नहीं है। अब बेस कौन सा नहीं है? बाकी जितनी भी चीज़ें यहाँ पर आपको दी गई हैं ना, इनकी नेचर बेसिक है। आपको पता है अमोनिया वैसे बेस है, कैल्शियम ऑक्साइड भी बेस था, और सोडियम कार्बोनेट ये भी बेसिक नेचर है इसकी। इसको भी वाटर में डिज़ोल्व करें तो ये इसकी नेचर बेसिक होती है। ये इसकी pH 7 से ज़्यादा होती है, लेकिन वाहिद वो चीज़ है सोडियम क्लोराइड। तो आप पहले MCQs का जो ऑप्शन है वो बेटा टिक करेंगे। क्या आपके पास आएगा? बी ऑप्शन। बी ऑप्शन में क्या है? सोडियम क्लोराइड उसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है? सोडियम क्लोराइड को सर्कल कर लें, उसका बी ऑप्शन है। दूसरा MCQs देखें। अब दूसरे MCQs में हमारे पास क्या है? लेविस एसिड बेस कॉन्सेप्ट हैव द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सेप्ट। अब इसमें लोएस कॉन्सेप्ट की मतलब 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसी होंगी जो बिल्कुल ठीक हैं, एक कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसी होगी जो ठीक नहीं होगी। आपने उसको सेलेक्ट करना है, क्योंकि उसने एक्सेप्ट बोल दिया है। एक्सेप्ट का मतलब है उसके अलावा, एक्सक्लूडिंग, विदाउट। जी, फॉर्मेशन ऑफ एडक्ट ये भी ठीक है, ये तो लोएस की प्रॉपर्टी है। अच्छा, फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बी में है, ये भी ठीक है, उसने ठीक कहा है। सी, डोनेशन एंड एक्सेप्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन पेयर, ये भी ठीक है। कौन सी चीज़ ऐसी है जो नहीं है? वो ऑप्शन आ गया, डोनेशन एंड एक्सेप्टेंस ऑफ अ प्रोटॉन, बिल्कुल ठीक। ये हमारा आंसर होगा, यानी दूसरा MCQs हमारे पास है, इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट विल बी डी। डी को आप सर्कल करेंगे, क्योंकि लोएस्ट कॉन्सेप्ट में प्रोटॉन की डोनेशन होती है ना उसकी एक्सेप्टेंस होती है। ये दोनों चीज़ें उसमें नहीं होती। ठीक है? तो ये बात गलत थी, यानी 3 स्टेटमेंट्स ठीक लिखी हुई थी, एक जो नहीं है, एक्सेप्ट मीन जो नहीं है, वो आपने लिख दी। जी, MCQs नंबर 3। MCQs नंबर 3 आ गया जी। जी, MCQs नंबर 3 में क्या है?
एसिटिक एसिड इज़ यूज फॉर, बेटा ये तो यूज ऑफ एसिड में से है, ये तो आपको पता है। फ्लेवरिंग फूड, इसका तो ए ऑप्शन होगा, ये आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ए ऑप्शन उसको सिलेक्ट करेंगे, फ्लेवरिंग फूड। जी नेक्स्ट 4, MCQs नंबर 4 हमारे पास है जी। क्या? अ सॉल्ट इज़ नॉट कंपोज्ड ऑफ, यानी कि सॉल्ट की बात की जा रही है। अब सॉल्ट में एक चीज़ ऐसी होगी जो ठीक नहीं है। नॉट कंपोज, किस चीज़ से नहीं बना होता, या सॉल्ट में कौन सी चीज़ नहीं होती, आपने वो बतानी है। ठीक है जी। पहली बात, अ मेटेलिक कैटाइन, ये बात तो ठीक है। वो कैसे, मैंने आपको पहले भी समझाया था बच्चे कि सोडियम क्लोराइड की एग्जांपल ले लें। सोडियम क्लोराइड कैसे बनता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड से एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड से। व्हेन एसिड्स एंड बेस रिएक्ट दे फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर H2O। अब इसमें मैंने आपको एक बात समझाई थी बेटा, मैंने ये कहा था कि सोडियम क्लोराइड में 2 आयन हैं, एक कैटाइन है मेटेलिक कैटाइन जिसको पॉजिटिव आयन बोलते हैं, और दूसरा एनाइन होता है क्लोराइड आयन। तो आपको पता है सोडियम आयन कहाँ से आया? बेस से, कैटाइन ऑफ बेस, ये बेस से डिराइव हुआ है। एनाइन कहाँ से आया? एसिड से। देखिए आपके सामने है क्लोरीन, ये एसिड में था, ये वहाँ से आया है। तो उसी के अकॉर्डिंग बताएगा बातें। एक बात गलत बोलेगा वो हम बताएंगे, कौन सी? देखिए ए में है अ मेटेलिक कैटाइन, जो कैटाइन होगा वो मेटेलिक होगा, ये बात तो ठीक है उसकी। दूसरी बात क्या बोली? बी में नॉन मेटेलिक एनाइन, कहते जो एनाइन होगा वो नॉन मेटेलिक होगा, ये बात भी उसकी ठीक है। तीसरी बात क्या बोली? एन एनाइन ऑफ अ बेस, कि जो बेस एनाइन है ना वो बेस का होता है, ये बात गलत है। कि जो एनाइन है, देखें क्लोराइड आयन, ये कहाँ से आया है? ये किस चीज़ का है? ये तो एसिड का है, जबकि वो कह रहा है एनाइन ऑफ बेस, तो ये बात गलत है। तो आपने वही आंसर सी, इसका ऑप्शन क्या होगा आपके पास? सी, एनाइन ऑफ बेस, एन एनाइन ऑफ अ बेस, ये ऑप्शन ठीक होगा। अगले ऑप्शन में देखिए वैसे क्या कहा उसने? एन एनाइन ऑफ एन एसिड, वो बात भी उसने ठीक बोली। यानी जो उसने गलत बोला है ना, हमने उसको सेलेक्ट करना था कि सॉल्ट इज़ नॉट कंपोज्ड ऑफ, जो चीज़ सॉल्ट में नहीं होती। ठीक है, ये जो चीज़ सॉल्ट के लिए यूज़ नहीं होती वो क्या था? सी ऑप्शन था हमारा। हाँ जी नेक्स्ट 5 जी। इफ़ अ लिक्विड हैज़ अ pH ऑफ 7 देन इट मस्ट बी, बेटा आपको पता है अगर pH 7 होगी तो क्या होगा? न्यूट्रल। क्या होगा? न्यूट्रल। तो उसमें पूछा है ऑप्शन कौन कौन से दिए हैं? ए ऑप्शन में बी अ कलरलेस एंड ऑडोरलेस लिक्विड, बी में फ्रीज एट 0 डिग्री सेल्सियस एंड बॉयल्ड एट 100 डिग्री सेल्सियस, सी में बी न्यूट्रल। असल बात यह है सी ऑप्शन, इफ़ कोई भी सोल्यूशन है उसकी pH अगर 7 है इट मस्ट बी न्यूट्रल, वो न्यूट्रल हो। बाकी हमें उसकी प्रॉपर्टीज़ से कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पर उसने आपको कंफ्यूज करने के लिए बताया कि क्योंकि आपके माइंड में बात होती है वाटर की, आप कहते हैं वाटर तो कलरलेस भी होता है, ऑडोरलेस भी होता है, ठीक है, उसका फ्रीजिंग पॉइंट भी 0 होता है, बॉइलिंग पॉइंट भी 100 होता है, बात तो ठीक है। लेकिन स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं, ठीक है। लेकिन आपने ध्यान में रखना है कि जब pH 7 है, चाहे वो कोई चीज़ भी हो, ज़रूरी नहीं कि वो वाटर हो, कुछ भी हो, वो होगा क्या? न्यूट्रल होगा जी। अब 6 पॉइंट पे आ गए हैं जी हम, 6 MCQs। अ सॉल्ट ऑलवेज, सॉल्ट किस चीज़ से बना होता है? कंटेन आयंस, ये देखिए आयंस हैं, एक पॉजिटिव आयन होता है और एक इसमें क्या होता है? नेगेटिव आयन होता है। तो ए ऑप्शन इसका ठीक होगा, ए ऑप्शन, अ सॉल्ट ऑलवेज कंटेन आयंस। बाकी बातें पूछी बताई हैं उसने कि कंटेन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, लेकिन ये सब में नहीं होता, आपको पता है। सी में क्या कहा? डिजॉल्व्स इन वाटर, सारे सॉल्ट्स भी वाटर सॉल्युबल नहीं होते, कुछ इनसॉल्युबल भी तो होते हैं, ठीक है। डी में फॉर्म्स क्रिस्टल्स विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ज़रूरी तो नहीं सारे के सारे सॉल्ट तो ज़रूरी तो नहीं इलेक्ट्रोलाइट के तौर पे यूज़ हों, कुछ नहीं भी होते, कुछ वीक इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, कुछ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, कुछ नहीं भी होंगे, कुछ नॉन इलेक्ट्रोलाइट भी होंगे, राइट।
तो जो असल हमारा ऑप्शन था वो क्या था, ए ऑप्शन, सॉल्ट ऑलवेज कंटेन आयंस। ठीक है, नेक्स्ट 7 जी, 7 में क्या बोला जी उसने, डाइल्यूट एसिड्स रिएक्ट विद कार्बोनेट्स टू प्रोड्यूस द गिवन प्रोडक्ट्स एक्सेप्ट। अब क्वेश्चन को समझा करें, जो एक्सेप्ट का वर्ड है ना, इसमें अक्सर स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, वो स्टेटमेंट को कुछ और तरीके से पढ़ रहे होते हैं, एक्सेप्ट को पे गौर नहीं करते। वो कहता है कि जब एसिड कार्बोनेट्स के साथ रिएक्शन करते थे तो क्या बनता था बेटा, आपको भी पता है, सॉल्ट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो उसने कहा है एक्सेप्ट, इसके अलावा कौन सी चीज़ नहीं बनती थी वो बताना है। तो इसमें एक ऐसी चीज़ बताई गई होगी जो कि नहीं बनती, वो कौन सी चीज़ है, देखिए पढ़ते हैं। सॉल्ट ये तो बनता है, वाटर ये भी बनता था, कार्बन डाइऑक्साइड भी बनती है, हाइड्रोजन नहीं बनती। तो आप लिखेंगे डी, यानी कि इसका ऑप्शन क्या होगा, डी, हाइड्रोजन, राइट जी। एमसीक्यूज नंबर 8 पे आ जाएं जी। एमसीक्यूज नंबर 8 पेज नंबर 47 है आपके पास टेक्स्ट यूर बुक का। ठीक है, टेक्स्ट बुक का आपके पास जो है वो आपके पास क्या है बेटा, टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 47 जी। इन द प्रिपरेशन ऑफ इनसॉल्युबल सॉल्ट्स, कि इनसॉल्युबल सॉल्ट जब हम बनाते हैं, विच वन ऑफ द फैक्ट्स इज़ इनकरेक्ट, कौन सी चीज़ यहाँ पर गलत बताई गई है। बेटा पहले तो आपको पता होना चाहिए कि जब भी हम इनसॉल्युबल सॉल्ट्स बनाते थे उसमें क्या होता था। तो इनसॉल्युबल सॉल्ट्स कैसे बनते थे, हम उसके लिए 2 सॉल्युबल सॉल्ट्स मिक्स करते थे, ऐसे ही है ना, हम 2 सॉल्युबल सॉल्ट्स मिक्स करते थे। जब हम 2 सॉल्युबल सॉल्ट्स मिक्स करते थे उसमें क्या होता था, आयन एक्सचेंज होते थे, मेटेलिक आयन एक्सचेंज होते थे, ऐसे ही है ना। और एक्सचेंज के बाद क्या होता था, 2 नए सॉल्ट बनते थे, 2 न्यू सॉल्ट्स आर फॉर्म्ड, हम ये पढ़ते थे पहले। वन ऑफ देम इज सॉल्युबल एंड अदर इज इनसॉल्युबल। 2 सॉल्ट बनते थे, उनमें से एक सॉल्ट सॉल्युबल होता था, दूसरा सॉल्ट इनसॉल्युबल होता था। ठीक है, तो वो आपको कॉन्सेप्ट मैंने दे दिया है, अब इसमें आंसर आपके लिए ढूंढना आसान हो जाएगा जी। कहते हैं इसमें कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, जो सही जो करेक्ट स्टेटमेंट है उसको नहीं सिलेक्ट करना, इनकरेक्ट को जी। ए ऑप्शन में मेरे पास क्या लिखा हुआ है, 2 सॉल्युबल सॉल्ट्स और मिक्स्ड, ये तो ठीक है, हमने इसको टिक नहीं करना। दूसरी ऑप्शन में है 2 इनसॉल्युबल सॉल्ट्स आर प्रोड्यूस्ड, सॉरी मेरे पास है 2 सॉल्युबल सॉल्ट्स आर प्रोड्यूस्ड, बी ऑप्शन में। वो कहते हैं कि जो सॉल्ट बनते हैं दोनों के दोनों सॉल्युबल होते हैं, ये भी गलत है, ये तो बात गलत है ना, एक सॉल्युबल होता था और एक क्या होता था, इनसॉल्युबल। अच्छा, तो कुछ बुक्स में ऐसे लिखा हुआ है, कुछ बुक्स में यहाँ पर लिखा हुआ है 1 सॉल्युबल सॉल्ट्स इज प्रोड्यूस्ड। ये टेक्स्ट बुक में कुछ जो है वो चेंजिंग है, अमेंडमेंट है। नोट्स में देख लेते हैं, नोट्स में कैसे लिखा हुआ है, नोट्स में ठीक किया गया है और कुछ बुक्स में इसको ठीक भी कर दिया गया है। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पर है बी ऑप्शन में, मेरे पास जो टेक्स्ट बुक है इसमें मिस्टेक है, वहाँ पर लिखा हुआ है 2 सॉल्युबल सॉल्ट्स आर प्रोड्यूस्ड। ये मैंने यहाँ से इसीलिए रीड किया है, कुछ स्टूडेंट्स के पास ये टेक्स्ट बुक भी होगी, ठीक है, पुरानी बुक जो थी, लेकिन आपने उसको फॉलो नहीं करना। जो न्यू बुक है उसमें उन्होंने ठीक कर दिया है। ठीक है, ए ऑप्शन तो ठीक है, 2 सॉल्युबल सॉल्ट्स आर मिक्स्ड। बी ऑप्शन में आप, मैं यहाँ पर ऑप्शन भी लिख रहा हूँ, जो बी ऑप्शन है वो क्या है, कुछ बुक्स में लिखा हुआ है कि 2 सॉल्युबल सॉल्ट्स आर प्रोड्यूस्ड, ये गलत है, इसको ठीक कर लो, बी ऑप्शन को करेक्ट कर लो, वहाँ पर स्टेटमेंट ही गलत दी गई है। उसकी जगह आपने क्या लिखना है, उसकी जगह आप ये लिख दें आयंस ऑफ सॉल्ट्स आर एक्सचेंज्ड। नोट्स में ठीक लिखा हुआ है, इसमें क्या लिखेंगे आप, आयंस ऑफ सॉल्ट्स आर एक्सचेंज्ड। ठीक है, आयंस ऑफ सॉल्ट्स आर एक्सचेंज, ये ऑप्शन है। तो कुछ पुरानी बुक्स में मैंने बता दिया, वहाँ पर क्या लिखा हुआ था, वहाँ पर लिखा हुआ था 2 सॉल्युबल सॉल्ट्स आर मिक्स्ड, ये लिखा हुआ था 2 सॉल्युबल सॉल्ट्स और मिक्स्ड। ये जो स्टेटमेंट लिखी हुई थी ना, इसको, ये गलत है। अगर किसी के बच्चे के पास ओल्ड बुक है या ओल्ड नोट्स हैं पहले वाले, उसमें अगर ये लिखा हुआ है बी ऑप्शन में कि 2 सॉल्युबल सॉल्ट्स आर
सॉरी प्रोड्यूस्ड, मिक्स्ड भी नहीं है, प्रोड्यूस्ड है। 2 सॉल्युबल सॉल्ट्स आर प्रोड्यूस्ड। ये स्टेटमेंट अगर लिखी हुई है ना तो ये गलत है, इसको काट दें, ये काट दें, इसको काट के ये लिखें आयंस ऑफ सॉल्ट्स आर एक्सचेंज। बी ऑप्शन में ये है, ठीक है। तो नेक्स्ट सी ऑप्शन, वन ऑफ द सॉल्ट्स प्रोड्यूस्ड इज इनसॉल्युबल, ये स्टेटमेंट भी ठीक है, यानी फर्स्ट 3 स्टेटमेंट्स ठीक हैं। पहले ऑप्शन में था 2 सॉल्युबल सॉल्ट्स और मिक्स्ड, ये भी ठीक है। बी ऑप्शन में है आयंस ऑफ सॉल्ट्स आर एक्सचेंज, ये भी होता था, ठीक है। सी ऑप्शन भी उसका ठीक है। वन ऑफ द सॉल्ट प्रोड्यूस्ड इनसॉल्युबल, कि उनमें से एक सॉल्ट इनसॉल्युबल होता था, ये भी ठीक है। डी ऑप्शन क्या है, बोथ ऑफ द सॉल्ट्स प्रोड्यूस्ड आर इनसॉल्युबल, ये बात गलत है, तो हमने भी गलत स्टेटमेंट को सर्कल करना है, तो आप इसका डी ऑप्शन लगाएंगे। डी ऑप्शन में वो गलत बात कर रहा है, वो कह रहा है कि जो सॉल्ट बनते थे 2, ठीक है, वो कहते हैं कि वो जो सॉल्ट बनते थे दोनों के दोनों इनसॉल्युबल होते थे, तो ये गलत बात है, ठीक है। तो बेटा बी ऑप्शन मैंने आपको ठीक करवा दिया है। कुछ बुक्स में या नोट्स में अगर मिस्टेक है, पुरानी स्टेटमेंट काट दें, 2 सॉल्युबल सॉल्ट्स आर प्रोड्यूस्ड को काट के, अगर किसी के पास हैं तो लिखा हुआ है, अगर तो पहली बात तो ये है कि आपके पास सबके पास न्यू बुक होगी, या जो न्यू बुक जिसमें अमेंडमेंट हो चुकी है वो होगी, ठीक है। तो अगर नहीं, अगर ये लिखा हुआ है तो उसको काट कर आयंस ऑफ सॉल्ट्स आर प्रोड्यूस्ड, जिनके पास ये ऑलरेडी लिखा हुआ है वो ठीक है, लेकिन ऑप्शन आपने डी सेलेक्ट करना है जी। अब 9 पे आ जाए आप, एमसीक्यूज नंबर 9 है आपके पास जी। चलिए मैं अब दूसरी नंबरिंग कर देता हूँ जो आपकी टेक्स्ट बुक में की हुई है। अ रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड अ बेस प्रोड्यूसेस, बेटा आपको पता है इसको हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। क्या प्रोड्यूस करता है, सॉल्ट एंड वाटर, आपको भी पता है। व्हेन एसिड एंड बेस रिएक्ट दे प्रोड्यूस सॉल्ट एंड वाटर, ये हम पढ़ते थे ना। तो देखिए ये ऑप्शन होगा आपके पास, ए ऑप्शन है जी, ए ऑप्शन को सर्कल कर लें, सॉल्ट एंड वाटर। बाकी ऑप्शन जो दिए हुए हैं वो सारे के सारे ऑप्शन आपके ठीक नहीं हैं जी। एमसीक्यूज नंबर आपके पास 10 एमसीक्यूज आपके पास क्या है बेटा, द कॉन्जुगेट एसिड ऑफ HPO4 2- इज। बेटा मैंने आपको याद होगा कॉन्जुगेट एसिड और बेस बनाने का तरीका अच्छी तरह समझाया हुआ है। मैंने आपको बताया था कि जिस कॉन्जुगेट एसिड जिसका भी बनाना हो आप उसमें एक हाइड्रोजन आयन ऐड कर दें, यानी किसका बनाना है अब, HPO4 2-। मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQs। अब इसका कॉन्जुगेट एसिड बनाना है तो कैसे बनाएंगे, रफ में सॉल्व करेंगे। कॉन्जुगेट एसिड बनाने के लिए मैंने बोला था एक हाइड्रोजन आयन ऐड करते हैं, ये देखें ये मैंने हाइड्रोजन आयन ऐड किया। जब मैं हाइड्रोजन आयन इसमें ऐड करूँगा तो क्या होगा, एक हाइड्रोजन पहले था, एक हाइड्रोजन आयन और आ गया, क्या बन जाएगा H2PO4, बाकी वैसे का वैसे। अब माइनस का 2 था और प्लस का 1 है, तो प्लस माइनस क्या होंगे, माइनस के 2 में से 1 प्लस करें क्या बचेगा, -1। तो ये आपका ऑप्शन होगा। तो देखें ये ऑप्शन है कहीं जी, मुझे कहाँ दिखाई दे रहा है। पहला ऑप्शन में उन्होंने बताया PO4 3-, ये गलत है। दूसरे में बताया जी H2PO4 2-, ये भी गलत है, चार्ज गलत लगा हुआ है। सी ऑप्शन ठीक है, सी ऑप्शन देखें तो यही वाला है बेटा, H2PO4- यानी -1, यानी इसका कॉन्जुगेट एसिड बनाना था, आपने एक हाइड्रोजन आयन ऐड कर देना है, राइट। ये मैंने ऑलरेडी डिटेल में समझाए थे आपको जी। उसके बाद है जी 11, तो इसका ऑप्शन सी हो गया। 11 का देखते हैं जी आप, व्हाट इज़ द POH ऑफ 0.02 मोलर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। लो जी, pH फाइंड करनी हो या POH फाइंड करनी हो, ये भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं स्टूडेंट्स। मैं कर देता हूँ सॉल्व, इसको सॉल्व करना है, राइट। हाँ, वहाँ पर वो बोर्ड में इसके अलावा भी कोई दे सकता है आपको, एसिड या बेस, ज़रूरी नहीं, रट्टा नहीं लगाना कि एक्सरसाइज का ही MCQs है। सम टाइम वो मोलैरिटी की वैल्यू चेंज कर देता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना। मोलैरिटी कितनी है, 0.02 मोलर जी। मैं इसको सॉल्व करता हूँ। सॉल्व कैसे करेंगे स्टूडेंट्स, आपको बेहतर पता है, सॉल्व करने का तरीका हम पढ़ चुके हैं पहले। कैसे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है CaOH2, सबसे पहले इसको आयोनाइज करें,
कैसे आयोनाइज करेंगे, कैल्शियम के आयन अलग हो जाएंगे, कितने हाइड्रोक्सल हैं 2 प्लस 2 हाइड्रोक्सल अलग हो जाएंगे। इसको आपने कंप्लीटली आयोनाइज करना है, राइट जी। अब आयोनाइज हो गए, अब मोलैरिटी कितनी थी 0.02। मैंने कहा था जितने हाइड्रोक्सल के आयन हों उससे मल्टीप्लाई करना है। अब हाइड्रोक्सल आयन की जो कॉन्सेंट्रेशन, मैं अब डायरेक्ट कर रहा हूँ, डिटेल में पूरा न्यूमेरिकल नहीं कर रहा। हाइड्रोक्सल आयन की जो कॉन्सेंट्रेशन होगी, ये हाइड्रोक्सल आयन की कॉन्सेंट्रेशन, मोलर कॉन्सेंट्रेशन वो क्या होगी, वो होगी, कितने आयन है 2 मल्टीप्लाई है 0.02 मोलर, ठीक है। ये एक क्वेश्चन भी स्टूडेंट ने पूछा हुआ था कि सर ये वैल्यू कहाँ से आती है, हमें कैसे याद रहेगा। बेटा ये वैल्यू गिवन होती हैं, ठीक है जी। हम मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई करेंगे क्या बनेगा 0.04, 2 to the 4 ये बनेगी। मैंने कहा था इसकी साइंटिफिक नोटेशन बना लिया करें। अब इसकी साइंटिफिक नोटेशन क्या बनेगी, यहाँ पर आपका पॉइंट है और ये आपका रेफरेंस पॉइंट है 4 के बाद, तो ये बनेगा 4 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁴। कितने डिजिट्स छोड़े हैं हमने 1 2 डिजिट्स छोड़े हैं और वो भी लेफ्ट टू राइट, तो माइनस में पावर आएगी, राइट 10⁻⁻²। ये किसकी कॉन्सेंट्रेशन है, हाइड्रोक्सल आयन की कॉन्सेंट्रेशन। अब इसको पुट कर दें फार्मूले में, कौन से फार्मूले में, POH वाले फार्मूले में। यू नो POH इज इक्वल टू किसकी होती है, नेगेटिव लॉग मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्सल आयन। यानी जैसे न्यूमेरिकल था ना, आपने इसको न्यूमेरिकल समझ के सॉल्व करना है, बस ये ध्यान में रखो। अब POH इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्सल आयन कितनी है, आपके सामने है 4 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻²। पुट कर दें इधर 4 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻², ये देखिए पुट कर दिया। अब इसको सॉल्व कर दें, सिंपल। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, लॉग की प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, 2 वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही हैं तो प्लस आ जाएगा सेंटर में, माइनस लॉग को 4 से मल्टीप्लाई मतलब 4 के साथ करेंगे सॉल्व तो आ जाएगा माइनस लॉग 4, राइट। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई की जगह क्या आना था प्लस, लेकिन यहाँ पर ऑलरेडी माइनस है पहले से, तो वो माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा, प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस लॉग आगे क्या आ जाएगा 10⁻⁻²। मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ जी। अब इसको सॉल्व कर दें बेटा, जब इसको सॉल्व कर देंगे तो ये क्या आएगा, माइनस लॉग 4 की वैल्यू -0.602। वैसे 6 लिख देते हैं वो भी ठीक होता है, लेकिन 602 आगे समथिंग होता है। अच्छा माइनस, इसको सॉल्व करें, ये माइनस पहले का है, ये -2 शुरू में आ जाएगा क्योंकि एक्सपोनेंट शुरू में आ जाता है, -2 log 10, ठीक है बेटा। अच्छा अब इसको सॉल्व कर दें, -0.602 माइनस माइनस क्या हो जाएगा +2 log 10 की वैल्यू आपको पता है 1। इसको सॉल्व करेंगे तो आई थिंक ये आएगा 1.397, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू 1.39 आना चाहिए। वैसे यहाँ पर मैंने 2 लिखा हुआ है तो उसके हिसाब से यहाँ 8 बन रहा है, तो अप्रॉक्सीमेट जो वैल्यू आपके पास, अगर सारी वैल्यू, इसकी मैंने सारी वैल्यू नहीं लिखी ना, आप कैलकुलेटर से करेंगे तो ये आएगा 0.602, उसके आगे भी वैल्यूज़ होंगी। अब उस हिसाब से करेंगे तो 2 प्लस का है और ये माइनस का है, माइनस उसमें से माइनस करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, आपके पास वैल्यू आ जाएगी 1.397 या 1.398, यानी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू कितनी आएगी 1.397। तो आपका बी ऑप्शन होगा, बी ऑप्शन को सर्कल करें, ठीक है, राइट। नेक्स्ट है जी हमारे पास MCQs नंबर 12, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज़ इज़ नॉट एम्फोटेरिक। बेटा मैंने बताया था आपको एम्फोटेरिक किसको बोलते हैं, एम्फोटेरिक उसको बोलते हैं, मैंने आपको कहा था जो हाइड्रोजन आयन दे भी सकता हो और हाइड्रोजन आयन एक्सेप्ट भी कर सकता हो, यानी प्रोटॉन डोनर भी हो, प्रोटॉन एक्सेप्टर भी हो। तो इनमें देखें कौन कौन से डोनेट और एक्सेप्ट कर सकते हैं और कौन सा ऐसा है जो कि नहीं कर सकता। ये भी इम्पोर्टेंट MCQs है, बोर्ड में 2 से 3 बार रिपीट हो चुका है ये, ठीक है जी। MCQs नंबर
12. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज स्पीशी इज़ नॉट एम्फोटेरिक। बेटा देखें, इसका सिंपल सा तरीका है। इसमें इस MCQs में आपने ये याद रखना है, जिसमें हाइड्रोजन नहीं है, जिसमें हाइड्रोजन नहीं है आप उसको कह दें कि ये एम्फोटेरिक नहीं है इस MCQs में। ठीक है, कैसे? H2O है, आपको पता है H2O ये तो एम्फोटेरिक है, ये हाइड्रोजन आयन डोनेट भी करता है, एक्सेप्ट भी करता है। ठीक है, अच्छा H2O मैंने लिख दिया। उसके बाद नेक्स्ट दूसरे पे कौन सा है? NH3। बेटा NH3 ये हाइड्रोजन आयन डोनेट भी कर सकता है, एक्सेप्ट भी कर सकता है। जब डोनेट करता है तो NH2 बनाता है, और जब एक्सेप्ट करता है तो NH4+ बनाता है, आपको पता है। ठीक है, राइट, आपको पता होना चाहिए। जब डोनेट कर देता है तो NH2-, और जब एक्सेप्ट कर लेता है तो NH4+, यानी हाइड्रोजन आयन डोनेट भी कर सकता है और एक्सेप्ट भी कर सकता है। नेक्स्ट HCO3 ये भी एम्फोटेरिक है, बाइकार्बोनेट बोलते हैं। ये एक्सेप्ट भी करेगा क्योंकि इसके पास माइनस का चार्ज है, डोनेट भी करेगा क्योंकि इसके पास हाइड्रोजन है, ये भी एम्फोटेरिक है। आखिर में आता है SO4, डी ऑप्शन, जो कि हमारा आंसर है SO4 सल्फेट आयन। बेटा देखें, ये एक्सेप्ट तो कर लेगा हाइड्रोजन आयन को, लेकिन डोनेट नहीं कर सकता। क्यों? इसके पास हाइड्रोजन आयन है ही नहीं। जब हाइड्रोजन आयन है ही नहीं तो डोनेट कैसे करेगा? एम्फोटेरिक तो वो होता है ना जो डोनेट भी कर सकता हो, एक्सेप्ट भी कर सकता हो, राइट। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा? डी, SO4, डी ऑप्शन सेलेक्ट करें। इंपॉर्टेंट MCQs था ये। नेक्स्ट MCQs नंबर 13 जी, क्या है जी उसमें? द प्रोडक्ट ऑफ लेविस एसिड बेस रिएक्शन इज कॉल्ड एडक्ट। ठीक कहा है उसने। द बॉन्ड बिटवीन द एडक्ट स्पीशी इज, बेटा कौन सा बॉन्ड बनता था इसमें? कोऑर्डिनेट कोवलेंट, ये आपको पता है। डी ऑप्शन, ये तो आपको पता है। डी ऑप्शन इसका भी आंसर होगा, डी, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, राइट, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। 14 MCQs क्या है हमारे पास? द वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द, ये आपने पढ़ा था बेटा, ये अगर आपको याद हो तो आपने इसका तो बेहतरीन आंसर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉल्ट्स में पढ़ा था, याद होगा। पेज नंबर 39 पे देखें, पेज नंबर 39 पे जो मैंने आपको हेडिंग बनवाई थी ना, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की, उसमें देखें उसकी सेकंड लाइन में इसका ऑप्शन था। ठीक है, फर्स्ट लाइन से स्टार्ट हो रहा था कि मोस्ट ऑफ द सॉल्ट कंटेन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द शेप ऑफ क्रिस्टल्स। मैंने वहाँ भी आपको ये MCQs मार्क करवाया था। तो ये तो आपको पता है, शेप ऑफ क्रिस्टल्स। ठीक है, हमारा आंसर क्या होगा इसका? शेप ऑफ क्रिस्टल्स, सी ऑप्शन। 14 का सी ऑप्शन सिलेक्ट करें। ठीक है, अब आ गया जी 15 में क्या है? यू वांट टू ड्राई अ गैस, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट यू विल यूज़। कौन सा सॉल्ट यूज़ करेंगे? बेटा ये यूजेज ऑफ सॉल्ट में आपने पढ़ा था, अंडरस्टूड सी बात है। ये कैल्शियम ऑक्साइड है, जिसको आप क्विक लाइम कहते थे, क्विक लाइम, CaO, सी ऑप्शन, सी। कौन सा ऑप्शन था? क्विक लाइम, नाम इसका क्या था? क्विक लाइम। अदरवाइज आप यूजेस ऑफ सॉल्ट्स में देखें, क्विक लाइम के यूजेस थे, वहाँ पर क्विक लाइम किसको आपने कहा था? कैल्शियम ऑक्साइड को। तो ये आपका ऑप्शन है। ठीक है, गैसेस को ड्राई करने में ये यूज़ होता है, गैसेस के लिए जी। MCQs नंबर 16, फेरिक हाइड्रोक्साइड इज प्रेसिपिटेटेड आउट ऑफ द सॉल्यूशन व्हेन एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इज एडेड टू फेरिक क्लोराइड। ठीक है, उसने रिएक्शन भी बता दिया कि जब फेरिक क्लोराइड का रिएक्शन होता था किसके साथ? सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो यानी कॉस्टिक सोडा के साथ, तो क्या बनता था? फेरिक हाइड्रो ऑक्साइड। यानी फेरिक क्लोराइड का रिएक्शन जब होता था सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, क्या बनता था? फेरिक हाइड्रो ऑक्साइड, FeOH थ्राइस प्लस 3 NaCl। कलर ऑफ द प्रेसिपिटेट, इसका कलर कौन सा था? बट आपको याद होगा, ब्राउन, ब्राउन PPT बनते थे इसके। तो डी ऑप्शन में ब्राउन है, डी, ब्राउन PPT। अगर आपको इस तरह जहन में ना आ रहा हो तो आप आएँ ज़रा, पेज नंबर मैं बोलता हूँ, पेज नंबर है आपके पास
30 टेक्स्ट बुक का, पेज नंबर 30 है टेक्स्ट बुक का, जहाँ पर आपने प्रेसिपिटेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड पढ़े थे, राइट। वहाँ पर देखें रिएक्शन नंबर 3, तीसरा रिएक्शन जो है FeCl3 वाला +3 NaOH, तो वहाँ पर देखें अगर आप तो कौन से PPT बने थे, ब्राउन, तो ये रिएक्शन भी वहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसका कौन सा डी ऑप्शन बन रहा है, ब्राउन PPT किसमें, डी में जी। नेक्स्ट हमारे पास MCQs है जी, कौन सा 17 16 हो गए, 17 पे आ जाएं जी। जी पेज नंबर 48 टेक्स्ट बुक का, आप पेज नंबर 48 टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 48 पे आ गए हैं, ठीक है। विच आयन इज़ द कॉन्जुगेट बेस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। बेटा मैंने इसीलिए आपको बार बार प्रैक्टिस के लिए सॉल्व भी करवाए हैं, कहा भी था कि कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस का एक MCQs बोर्ड एग्ज़ाम में मस्ट आता है, राइट। तो पहले में हमने क्या बनाया था, यहाँ पर कॉन्जुगेट एसिड बनाया था, अब के MCQs में क्या आ गया कि कॉन्जुगेट बेस बताएं, किसका, सल्फ्यूरिक एसिड का। लो जी, हमें तो पता है सल्फ्यूरिक एसिड का कॉन्जुगेट बेस कैसे बनता है, हम इसको डिस्कस करते हैं ज़रा। मैं आपको दोबारा सॉल्व करके दिखाता हूँ। मैंने आपको बेटा पहले बताया हुआ है कि कॉन्जुगेट एसिड कैसे बनाते हैं और कॉन्जुगेट बेस कैसे बनाते हैं। MCQs नंबर है जी 17, राइट। किसका, विच आयन इज़ द कॉन्जुगेट बेस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड का फार्मूला बेटा आपको पता है क्या होता है, H2SO4। स्टूडेंट्स आपको अगर याद हो तो मैंने एक चीज़ बोली थी, कॉन्जुगेट एसिड बनाने के लिए हाइड्रोजन आयन ऐड करते हैं, कॉन्जुगेट बेस बनाने के लिए एक हाइड्रोजन आयन रिमूव करते हैं। तो हमने इसका कॉन्जुगेट बेस बनाना है, तो कॉन्जुगेट बेस बनाने के लिए क्या करेंगे, एक हाइड्रोजन आयन हटा देंगे। तो इसमें से एक हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन थे पहले, अब एक हाइड्रोजन आयन हट जाएगा, ये देखिए मैंने हटा दिया, एक H+ हटाना होता है। जब एक हाइड्रोजन आयन हट गया, बाकी यहाँ पे कितने हाइड्रोजन बचे, 1 H, यानी H बचा, H साथ क्या बचेगा, SO4 2, पहले क्या था SO4, अब चार्ज देखें कौन सा आएगा, पहले H2 था, अब एक H बचा, अब 2 की बजाय एक हाइड्रोजन, पहले 2 थे अब एक हाइड्रोजन, हमने एक हाइड्रोजन हटा दिया, अब चार्ज कौन सा आएगा इसके ऊपर, माइनस का आएगा। क्यों, क्योंकि प्लस का एक चार्ज कम हो गया, जब प्लस का चार्ज कम होता है तो माइनस का एक चार्ज बढ़ता है, यानी HSO4- ये उसका कॉन्जुगेट क्या होगा, बेस होगा, ठीक है। तो देखिए ये ऑप्शन कहीं है जी, बिल्कुल है मेरे पास, देखिए डी ऑप्शन में आ रहा है, ये डी ऑप्शन, तो ये डी ऑप्शन यही है, HSO4-। देखिए तो मैंने आपको कहा कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस जब बनाने हो ना आपने, तो आप रफ में कर लिया करें। कॉन्जुगेट एसिड बनाने के लिए एक हाइड्रोजन आयन ऐड कर दिया करें, कॉन्जुगेट बेस बनाने के लिए एक हाइड्रोजन आयन हटा दिया करें, कम कर दिया करें, राइट, लाइक दिस। ये मैंने हटा कर फिर बताया, ये बाईसल्फेट आयन बन गया HSO4-, ठीक है। तो बाकी भी ऑप्शन थे, तो लेकिन आपने क्या करना है, डी ऑप्शन जो सही करेक्ट ऑप्शन है वो ये लगाना है। नेक्स्ट 18, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ लोएस्ट बेस। बेटा लोएस्ट के अकॉर्डिंग बेस कौन सा है, जिसके पास लोन पेयर होता है, आपको पता है ना, बेस लोएस्ट के अकॉर्डिंग बेस वही होता है ना जिसके पास एटलीस्ट 1 लोन पेयर हो जी। ए ऑप्शन में NH3 पहला ऑप्शन आ गया जी। बेटा अमोनिया के पास आपको पता है, अमोनिया में नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर होता है, तो ये डोनेट करेगा, तो ये क्या होगा, बेस, तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। बाकी जितने भी दिए गए हैं ना, ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हैं। BF3 भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, हाइड्रोजन आयन भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, एल्यूमिनियम क्लोराइड ये भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, ए। सेकंड लास्ट MCQs हमारे पास आ गया, MCQs नंबर 19 जी। अकॉर्डिंग टू द लोएस्ट कॉन्सेप्ट एसिड इज अ सब्सटेंस, बेटा डेफिनेशन पूछी गई है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू लोएस्ट कॉन्सेप्ट एसिड इज अ सब्सटेंस विच कैन एक्सेप्ट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये मैंने आपको लेक्चर में भी बताया था। ए से एक्सेप्टर, ए से एसिड, तो इसका ऑप्शन डी ऑप्शन है इसका, ठीक है, कि विच कैन एक्सेप्ट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि उसने
एक्सेप्ट आप प्रोटॉन भी लिखा हुआ है, एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन भी लिख सकता है, लेकिन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि होता ही वही है ना बेस, जो कि पेयर ऑफ एसिड वो होता है जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, और बेस वो होता है जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। ठीक है, तो इसने एसिड की डेफिनेशन पूछी है, तो डी ऑप्शन आएगा, विच एक्सेप्ट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। राइट, लास्ट एमसीक्यूज हमारा, एमसीक्यूज नंबर 20 जी। गिवन है जी KW इज इक्वल टू हाइड्रोजन आयन इंटू हाइड्रोक्सल आयन, उसकी वैल्यू भी बता दी, 1.0 10 की पावर -14 एट 25 डिग्री सेल्सियस। बिल्कुल ठीक बोला उसने। व्हाट इज़ द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इन प्योर वाटर। बट आपको पता होगा जब हम कैलकुलेशन करते थे तो हमारे पास हाइड्रोजन आयन की जो कंसंट्रेशन निकलती थी वो कितनी आती थी, वो आती थी आपको याद होगा 1.0 10 टू पावर -7। ठीक है, तो 10 टू पावर -7, और यूनिट आपको पता है, मैंने बताया था, या तो कैपिटल M लिख दें, M से मोलर, M से मोलैरिटी, या इसको हम मोलैरिटी का यूनिट ये भी होता है मोल पर डेसीमीटर क्यूब। क्यों? क्योंकि ये भी कंसंट्रेशन होती है, मोलर कंसंट्रेशन। तो मोलर कंसंट्रेशन का यूनिट वैसे भी यही होता है ना, आपने चैप्टर 1 में भी पढ़ा था, मोल पर डेसीमीटर क्यूब। राइट जी, तो हमारे पास इसका ऑप्शन क्या आएगा, ए ऑप्शन। बिल्कुल ठीक है, 1.0 उसने 1 लिख दिया है, इसका ए ऑप्शन आएगा जी, 1 मल्टीप्लाई बाय 10 टू पावर -7 मोल पर डेसीमीटर क्यूब। यूनिट भी देखना है, ठीक है ना, मोल पर डेसीमीटर क्यूब, यूनिट का भी ख्याल रखना है, और पावर भी माइनस में होनी चाहिए, -7 में। ठीक है, बाज़ बच्चे इसको जल्दी में गलत टिक कर बैठते हैं। ठीक है, ये भी पेपर में आ चुका है एक दफ़ा। तो ये थे बेटा हमारे आज के MCQs। तो आज का हमारा टॉपिक अपने इख्तिताम को पहुंचा। तो ये MCQs थे, मैंने आपको तकरीबन हर बात समझा दी है, इसमें कॉन्सेप्ट से मैंने आपको ये सॉल्व कराए हैं। ठीक है, और बाकी नोट्स में तो इसके आंसर बिल्कुल ठीक दिए हुए हैं, यकीनन आपने साथ साथ आंसर मार्क भी किए होंगे। तो इसको तैयार कीजिएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।